हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं। तो लोड बैलेंसर्स एक्चुअली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक इनकमिंग ट्रैफिक हमारे हेल्दी इंस्टेंसेस पे। तो बात नोट करना, ओनली हेल्दी इंस्टेंसेस बोला मैंने। तो अगर आपको ये डायग्राम दिखा के एक्चुअली समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस है और हम अपने यूजर्स के रिक्वेस्ट को राउट करना चाहते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट EC2 सर्विसेज पे, तो हमें एक इलास्टिक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करता है, हमारे यूसेज के हिसाब से, लाइक नेटवर्क ट्रैफिक को देख के किस EC2 इंस्टेंस पे कौन सा नेटवर्क राउट करना है वो डिसाइड करता है। तो हमें लोड बैलेंसर का ज़रूरत ही क्यों है? तो सोचिए कि आप अगर एक एप्लीकेशन बनाए हैं, तो अगर आप लाइक अमेजोन सोच लीजिए। तो अमेजोन अगर अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अगर उस पे यूजर्स लाइक सेल के टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल टाइम में सोच लो 500 यूज़र है, सोच लो 500 यूज़र है, तो सेल के टाइम में वो 5,000 या 5 लाख हो जाते हैं। तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा EC2 इंस्टेंसेस मेंटेन करने पड़ेंगे अपने जो नए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जो नए नए यूज़र सेल के टाइम पे आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए। तो वहाँ पे लोड बैलेंसर का ज़रूरत पड़ सकता है। वो देखेगा नेटवर्क ट्रैफिक को और उसके हिसाब से वो नए नए इंस्टेंसेस पे जो नेटवर्क है उसको राउट करता जाएगा। लाइक अभी नॉर्मल डेज पे सोचो कि हम 4 इंस्टेंसेस चला रहे हैं, क्या पता कि ज़्यादा यूजर्स आने लगे, हम और 4 इंस्टेंसेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उन चारों को ऐड करके इन 8 इंस्टेंसेस पे इक्वली लोड को बैलेंस करेगा, ताकि यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। तो ये है लोड बैलेंसर, और हमें लोड बैलेंसर का ज़रूरत क्यों है। तो कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन के अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। लाइक अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कुछ ट्रैफिक्स हमारे एप्लीकेशन हैंडल ना कर पाए, क्योंकि हैवी ट्रैफिक के टाइम हमारा एक लिमिट होता है। लाइक हम 1000 रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जब आने लगेंगे तो आइदर हमारा पेज लोड होना ही बंद हो जाएगा या फिर स्लो लोड होगा। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि जो इंस्टेंसेस पे कम रिक्वेस्ट है उन पे राउट कर देता है, ताकि किसी एक इंस्टेंसेस पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है। फिर एक और चीज़ होता है कि फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब अगर हमारा इंस्टेंस एक इंस्टेंसेस पे कोई भी लाइक कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से ये इंस्टेंस काम नहीं कर रहा है, लाइक जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, बीच बीच में ये हेल्थ चेक करता रहता है। मैंने पहले बताया था हेल्थ इंस्टेंसेस पे ये नेटवर्क का राउट करता है। तो ये बीच बीच में हेल्थ चेक करता रहता है, जिसका लॉजिक हमें खुद से ही लिखना पड़ेगा कि हेल्थ चेक कैसे करें। एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा जिस पे लोड बैलेंसर हिट करेगा। अगर उसे 200 रेस्पॉन्स मिलता है तो उसे लगेगा कि हाँ ये इंस्टेंसेस हेल्थी है। तो ये बीच बीच में हेल्थ चेक करता रहता है, ताकि हमारे सारे इंस्टेंसेस हेल्दी रहे और जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ हेल्दी इंस्टेंसेस पे ही आए। स्केलेबिलिटी का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर हमारा कोई एक मोमेंट पे लाइक फेस्टिवल सीजन हो गया जिस पे यूजर्स अनयूजुअली बहुत हाई हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरीली यहाँ पे और इंस्टेंसेस जोड़ने पड़ेंगे ताकि नए यूजर्स को हैंडल कर पाए। तो ये स्केलेबिलिटी को भी हैंडल करता है, क्योंकि और जितने भी हम इंस्टेंस जोड़ेंगे ये उन पे इक्वली राउट मतलब ट्रैफिक को डिवाइड करना शुरू कर देगा। फीचर्स मैंने बता दिया, हेल्थ चेक करता है। एक और फीचर है स्टिकी सेशंस करके। लाइक सोचो कि एक यूजर एक इंस्टेंस पे कनेक्टेड है, लाइक उसका सेशन उसी पे चल रहा है। तो उसके जितने भी उसी पर्टिकुलर यूजर के जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो पर्टिकुलर सेशन तक, लाइक एक सेशन मतलब एक मतलब वेबसाइट खोल के वो लॉगिन करके वो कुछ शॉपिंग कर रहा है या कार्ट पे कुछ ऐड कर रहा है, तो वो पूरे सेशन पे उस एक ही इंस्टेंसेस को ही उसे सारे उसके सारे रिक्वेस्ट एक ही इंस्टेंसेस पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक सेशन के बीच में यहाँ पे थोड़े रिक्वेस्ट है दूसरे इंस्टेंसेस पे थोड़े रिक्वेस्ट है, नहीं।
स्टिकी सेशन के हेल्प से वो जिस इंस्टेंस से कनेक्टेड है वो पूरे सेशन तक वहीं पे ही कनेक्टेड रहेगा। फिर एक और फीचर हम बोल सकते हैं कि हम इसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं इजीली। लाइक इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है अमेजोन के क्लाउड वॉच वगैरह के साथ कनेक्ट होके हम इसके मॉनिटर कर सकते हैं मेट्रिक्स को। लाइक कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो हम क्लाउड वॉच पे चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था लोड बैलेंसर के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, और हम ईच लोड बैलेंसर के टाइप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज मैं सारे टाइप्स बता देता हूँ। चार टाइप्स के होते हैं लोड बैलेंसर। एक होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। तो क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर सबके फीचर्स अलग अलग है, फंक्शंस अलग अलग है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लो लेटेंसी। तो लो लेटेंसी को कौन हैंडल कर पाएगा? नेटवर्क लोड बैलेंसर। जो कि हमारे जो भी यूजर्स है वो गेमिंग सेंट्रिक होने वाले हैं और हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो हमें उन्हें लो लेटेंसी प्रोवाइड करना है। तो हम यूज करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर ताकि हमारे यूजर्स को लेटेंसी पूरा अच्छा वाला कम मिले। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सर्विसेज है, लाइक माइक्रो सर्विसेज है जो कि अलग अलग इंस्टेंसेस पे होस्टेड है। तो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हर मतलब सिनेरियो के हिसाब से, लाइक कौन से माइक्रो सर्विस कौन से इंस्टेंसेस पे होस्टेड है और उसको इंटेलिजेंटली राउट कर सकता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस को स्केल अप करना है तो वो इंटेलिजेंटली उसको स्केल अप कर सकता है, ट्रैफिक को इंटेलिजेंटली राउट करके। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वहाँ पे यूज़ होता है। तो वैसे अलग अलग तरह के लोड बैलेंसर के अलग अलग यूज़ केसेस है, वो सब हम फ्यूचर की वीडियोस में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलता है। बाय।